जैसा कि कक्षा 10 में पोएट्री पोर्शन का आज दूसरा लेसन हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पहला लेसन पढ़ चुके थे, तो मुझे विश्वास था कि पहला लेसन हम लोगों ने अच्छे से सुन के वीडियो के साथ किताब खोल करके देखा होगा, तो हम अच्छे से उसे याद कर लेंगे। आज हम उसी के आगे पोएट्री का सेकंड लेसन पढ़ेंगे। चुना क्यों गया बच्चों पोएट्री? क्योंकि हमें अपने कम संसाधन में आपके पास ढेर सारी व्यवस्था को उपलब्ध कराना है। ग्रामर भी चलाया जा रहा है बच्चों। ग्रामर जैसा होना चाहिए, जैसा इफेक्टिव क्लास में होता है, वैसा नहीं हो पाता और सबको ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है। 6 से 12 तक के बच्चों के लिए सोचा जाता है कि ऐसा कुछ किया कराया जाए जो ज़्यादा इफेक्टिव हो, प्रभावित हो, प्रभावकारी भी हो। तो आज बच्चों हम लोग सेकेंड लेसन पढ़ेंगे कक्षा 10 में, जिसका नाम है द शाम ऑफ लाइफ। बच्चों कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं जो लैटिन भाषा के हैं। दिखने में कुछ दिखते हैं, लिखा भी कुछ तरह से ही रहता है, पढ़ा कुछ जाता है। जैसे ये लिखा पसालम है, लेकिन जब हम उच्चारित करेंगे तो शाम, इसमें पी साइलेंट है, यल साइलेंट है। काम, शाम, पाम, बाम, दाम में यल साइलेंट होता है बच्चों। जैसे बाम, बालम लिखा रहता बच्चों, झंडू बाम। चाक, चालक लिखा रहता है, यल साइलेंट बोलते हैं हम लोग। तो इसी तरह से काम, शाम, पाम, बाम, दाम में यल साइलेंट होता है। तो दी शाम, शाम माने स्तुति, गान, भजन, यहाँ तक कि सोहर भी इसी के मीन्स होता है, गजल भी होता है। ऑफ लाइफ माने जीवन। बच्चों जिंदगी का भजन, जिंदगी की गान, जिंदगी की स्तुति, जिंदगी का गजल। तो आज उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग पढ़ेंगे। और इसके जो रचनाकार ये H.W. लॉन्गफेलो जी हैं। तो दो चीज़ बच्चों हमें याद होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ हमारे सेंट्रल आइडिया में ज़्यादा ध्यान दी जाती हैं। लेकिन कक्षा 10 में बच्चों हम सेंट्रल आइडिया ना लिख के 4 लाइन की अगर हम पोएम लिखेंगे, हमें नंबर पूरा मिलेगा, उसमें कोई शक संदेह नहीं है। तो उसी तरह से हम लोग वहाँ भी ध्यान देंगे। तो इसका हम लोग ध्यान दें बच्चों, आप अपनी बुक अच्छे से खोल लीजिए और देखिए, ताकि यह लेसन भी पूरी तरह से याद हो जाए। बच्चों कक्षा 10 में हमें पोएट्री पोर्शन से 4, 3, 7 नंबर हमें लेना है। और मेरा मानना है वो 7 नंबर यदि हम ध्यान से दें, पढ़ाई पे ध्यान दें, तो उसमें कोई शक संदेह नहीं है, आप पूरा 7 का 7 नंबर ले सकते हो। 4 लाइन की कविता याद करना है। हम कामा से लेके सारा चीज़, कविता की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, उस पर ध्यान दे दें। 1-2 बार लिखने का अभ्यास कर ले, 3 नंबर आपका पक्का। 4 लाइन के टुकड़े को मैंने कहा कविता में स्टेंजा कहा जाता है। एक स्टेंजा देगा, उसी में से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन किए जाएंगे आपको बच्चों, उसका उत्तर लिखना रहेगा, वो भी कोई नहीं काट सकता। तो इसलिए प्रत्येक स्टेंजा को हम अच्छी भली भांति ध्यान देंगे। तो H.W. लॉन्गफेलो महोदय कहते हैं बच्चों, लाइफ इज रियल
लाइफ माने जिंदगी माने होती है रियल माने वास्तव। जिंदगी वास्तविक होती है। लाइफ माने जिंदगी माने होती है अर्नेस्ट माने हितैषी, दृढ़। जिंदगी दृढ़ होती है, निश्चित होती है, हितैषी होती है। जिंदगी वास्तविक होती है, जिंदगी हितैषी होती है, दृढ़ होती है, सच्ची होती है। जैसा भी मैंने कहा बच्चों पहले, हम किताब का अर्थ तोड़ डालें, भाव खुद निकाला जा सकता है, उसमें कोई शक संदेह नहीं। लाइफ इज रियल, जिंदगी वास्तविक होती है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जिंदगी हितैषी होती है। एंड और द ग्रेव माने कब्र तक, इज माने होता है, नॉट नहीं, इट्स माने इसका, गोल माने लक्ष्य। कब्र तक इसका लक्ष्य नहीं होता है। अर्थात बच्चों हम लोग अपने भाषा में कह सकते हैं, जन्म लेकर के मर जाना ही जिंदगी का अर्थ नहीं होता है। डस्ट, धूल, दाऊ माने तू, आर्ट माने कला है। तू धूल की कला है। टू माने तक, डस्ट धूल तक, रिटर्नेस्ट माने वापस हो जाएगा। तो धूल की कला है, धूल तक वापस हो जाएगा। वाज नॉट स्पोकन, नहीं कहा गया है ऑफ दिस हाउल, आत्मा के बारे में। यह बात आत्मा के बारे में नहीं कहा गया। जिंदगी वास्तविक होती है, जिंदगी हितैषी होती है, और जन्म लेकर के मर जाना ही इसका लक्ष्य नहीं होता है। तो मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। यह बात आत्मा के बारे में नहीं कहा गया। बच्चों गीता में भी बताया गया है, आत्मा अजर अमर है, वो नहीं मरता। उसी तरह से वासांश जीर्णानि विहाय, जैसे व्यक्ति अपने पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े को धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। दूसरा स्टेंजा बच्चों, जब जिंदगी अभी ऊपर बताया गया कि ऐसी है वैसी है, अब फिर कभी दूसरे स्टेंजा में बताता है रियल में जिंदगी का अर्थ क्या होता है। नाट माने नहीं, इंजॉयमेंट। नाट नहीं होता है, इंजॉयमेंट माने आनंद लेना। जिंदगी का अर्थ अत्यधिक आनंद लेना नहीं होता। ये ना सोचो कि हम आए हैं जीवन लिए हैं मानव का, तो हमारे जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद रहेगा, ऐसा भ्रम है। नॉट इंजॉयमेंट, जिंदगी का अर्थ अत्यधिक आनंद लेना नहीं होता है। एंड माने और, नॉट माने नहीं होता है, सारो माने दुख सहना, और जिंदगी का अर्थ अत्यधिक दुख सहना नहीं होता है। इज माने होता है, आवर माने हमारा, डिसाइंड माने तय कर दिया गया, एंड माने अंत, आर अथवा वे माने रास्ता, कि हमारा अंत अथवा रास्ता पहले से तय नहीं कर दिया। अर्थात कहने का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर ने हमारे भाग्य में ऐसा नहीं लिख दिया कि जाओ तुम्हारे लाइफ में हमेशा खुशी ही खुशी रहेगी, जाओ तुम्हारे जीवन में हमेशा दुख ही दुख रहेगा, ऐसा पहले से तय कर दिया गया नहीं होता। ईश्वर तो बच्चों वो किसी का भाग्य नहीं लिखता, वो कहता है लो तुम्हें कलम की ताकत दे रहा हूँ, तुम जो चाहो वो लिख दो, वही मिलेगा। और कवियों ने कहा बच्चों, यदि भाग्य के भरोसे रहोगे तो जितना है वही मिलेगा, लेकिन यदि अपने कलम में ताकत पैदा कर लोगे तो जो आप चाहोगे ईश्वर वही लिखेगा। तो जिंदगी का अर्थ अत्यधिक आनंद लेना नहीं होता है, और जिंदगी का अर्थ अत्यधिक दुख सहना नहीं होता है। हमारा अंत अथवा रास्ता पहले से तय कर दिया गया नहीं होता है। बट टू एक्ट, लेकिन टू एक्ट कार्य करते रहना चाहिए। दैट ईच टुमारो, प्रत्येक आने वाले
बल्कि हमें प्रत्येक आने वाले कल के लिए कार्य करना चाहिए, ताकि फाइंड माने पा सकें, अस माने अपने आप को, फार्दर माने आगे, देन माने तुलना में, टुडे माने आज, ताकि अपने आप को आज की तुलना में आगे पा सके। जिंदगी का अर्थ अत्यधिक आनंद लेना नहीं होता है, जिंदगी का अर्थ अत्यधिक दुख सहना नहीं होता है, हमारा अंत अथवा रास्ता पहले से तय कर दिया गया नहीं होता है। हमें बल्कि कार्य करना चाहिए प्रत्येक आने वाले कल के लिए, ताकि आज की अपेक्षा स्वयं को हम आगे पा सकें। तीसरा बच्चों, इन दी वर्ड्स बोर्ड फील्ड ऑफ बैटल, इन माने में दी वर्ड माने संसार के, बोर्ड विस्तृत, फील्ड मैदान में, ऑफ बैटल माने युद्ध के, संसार के इस विस्तृत युद्ध क्षेत्र के मैदान में, इन माने में दिव्यूक माने अस्थायी पड़ाव है, ऑफ लाइफ माने जीवन का, संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र के मैदान में जिंदगी का अस्थायी पड़ाव है। सैनिकों के बच्चों शिविर के समान, जैसे सैनिकों का शिविर आज यहाँ है, कल यहाँ से दूसरे जगह चला जाएगा, ठीक उसी तरह से कि ये जिंदगी भी आज है, कल नहीं रहेगी। आज हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, कल नहीं रहेंगे, ये सब पर लागू होता है। ठीक उसी तरह से जिंदगी का अस्थायी पड़ाव है। बी नॉट, बी माने होना चाहिए, नॉट नहीं, लाइक माने तरह, डम माने गूंगे, हमें गूंगे की तरह नहीं होना चाहिए। ड्राइविंग कैटल, ड्राइविंग माने हाँके जाने वाले, कैटल माने पशुओं की तरह नहीं होना चाहिए। हाँके जाने वाले पशु बच्चों आप आजाद हो, गाय भैंस बकरी घोड़ा सब जोड़ सकते हो। हमें भेड़ बकरी की तरह नहीं होना चाहिए, हमें गूंगे की तरह नहीं होना चाहिए, हमें भेड़ बकरी की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि बी माने होना चाहिए, ए हीरो माने शूरवीर योद्धा, इन दी स्ट्राइक माने कष्ट, बल्कि हमें मुसीबत में एक हीरो की तरह होना चाहिए। बच्चों तीसरे स्टेंजा का अर्थ फिर से देखो, संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र के मैदान में जिंदगी का अस्थायी पड़ाव होता है। हमें गूंगे की तरह नहीं होना चाहिए, हमें भेड़ बकरियों की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि मुसीबत में शूरवीर की तरह होना चाहिए। अंतिम स्टेंजा बच्चों चौथा देखिए, लेटस देन, लेट माने चाहिए, अस माने हमें, देन माने तब, कह रहे तब हमें ऐसा करना चाहिए। बी माने होना चाहिए, अप माने ऊपर दिया गया है, एंड और डूइंग माने किया गया, तब हमें ऐसा करना और होना चाहिए जैसा ऊपर कहा और किया गया है। विद ये हाइट, विद माने साथ में, हाइट दिल के, फॉर एनी फेट बिना किसी भाग्य, बिना किसी भाग्य के, तब हमें ऐसा करना चाहिए जैसा ऊपर कहा और किया गया है। स्टिल अचीविंग, स्टिल माने हमेशा, अचीविंग माने प्राप्त करते रहना चाहिए, स्टिल माने हमेशा, परस्यूइंग माने पीछा करते रहना चाहिए, लर्न माने याद करना चाहिए, टू लेवल माने परिश्रम को, एंड और टू वेट और अपने परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो सबसे ऊंची बात लिखा, तब हमें ऐसा करना चाहिए जैसा ऊपर कहा और किया गया है, बिना किसी भाग्य के, दिल के साथ हमेशा प्राप्त करते रहना चाहिए,
हमेशा पीछा करते रहना चाहिए, हमेशा परिश्रम करना चाहिए, अपने परिश्रम को याद करना चाहिए और अपने परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बच्चों, H.W. लॉन्गफेलो की एक फीलिंग थी कि रियल में जिंदगी क्या होती है, उन्होंने बताया। मैं आशा करता हूँ बच्चों, यदि आप अच्छे से किताब के साथ मेरी आवाज़ को सुनेंगे तो ज़रूर आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और आपको बुक भी अच्छी तरह से रट जाएगा। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए लेसन के साथ।